आज मैं आप सभी हज़रात के सामने एक सवाल लेकर आया हूँ, एक प्रश्न लेकर आया हूँ कि इस्लाम कब से है। सवाल आप लोगों के ज़हन में भी आता होगा कि इस्लाम कब से है। मैं दुनियावी दृष्टि से आपको बताने की कोशिश करूं तो दुनियावी दृष्टि के अनुसार इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है कि जब रसूल ने 612 ईस्वी में अपने प्रचार की, इस्लाम के प्रचार की इब्तिदा की, तो ये दुनिया मानती है कि इस्लाम जभी से। लेकिन अगर इस्लामिक दृष्टि से माना जाए तो लफ्ज़ इस्लाम और लफ्ज़ मुस्लिम सबसे पहले जो अल्लाह के दीन के लिए जो नाम इस्लाम दिया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया, और लफ्ज़ उनके जो पैरोकार थे, इस दीन के जो मानने वाले थे, इस दीन को जो एक्सेप्ट करने वाले थे, उन लोगों को मुस्लिम नाम सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया। तो अब ये बात मेरे सामने ये सवाल उठता है कि इस्लाम क्या जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आया कि जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का प्रचार किया और लोगों के सामने ये नाम के रूप में आया कि जब से ही इस्लाम है, कि जब हज़रत इब्राहीम ने लफ्ज़ इस्लाम और लफ्ज़ मुस्लिम इस्तेमाल किया कि जभी से इस्लाम है, उससे पहले ना इस्लाम था ना मुस्लिम थे। ये दलील भी आपके सामने आ सकती है। तो मैं आपके सामने एक दलील पेश करना चाहता हूं। तो मैं आपके सामने एक दलील पेश करना चाहता हूं। वो दलील ये है कि क्या आप दुनिया की तमाम चीजों के नाम जानते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में कई चीजें नहीं हैं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि आप बता रहे हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनका नाम आप नहीं जानते, जिन्हें कई कई नामों से मौसूम किया गया है। इसी तरह से मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप 1,24,000 नबियों के नाम जानते हैं? अगर नहीं जानते तो फिर उनको मानते क्यों हैं? फिर ये कैसे जानते हैं आप कि 1,24,000 नबी थे? क्या कोलंबस की दरियाफ्त से पहले आप अमेरिका के बारे में कुछ जानते थे? नहीं जानते थे, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि अमेरिका पहले नहीं था। भाई आपको नहीं मालूम था कि अमेरिका था या नहीं था, लेकिन अमेरिका था, चाहे वो किसी भी नाम से मौसूम हो, लेकिन अमेरिका था। इसी तरह से ये दलील कायम नहीं की जा सकती, ये दलील सही नहीं कहा जा सकता इस दलील के लिए कि जब से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ इस्लाम और लफ्ज़ मुस्लिम इस्तेमाल किया है, तो जब से ही क्या इस्लाम है? जब से ही क्या मुस्लिम है? या उससे पहले इस्लाम नहीं था? या उससे पहले कहूँ तो मुस्लिम नहीं थे, पैरोकार दीन, अल्लाह के पैरोकार के, अल्लाह के दीन के पैरोकार नहीं थे? तो कुरान में जाइए आप, सूरह आले इमरान की एक आयत है, कुरान मजीद का तीसरा सूरा है सूरह आले इमरान। ये दलील मुझे सही नहीं लगती कि जब से इब्राहीम है, जब से इस्लाम है, जब से मुस्लिम है। ये दलील सही नहीं, ये गलत है। सिर्फ इब्राहीम ने इनका नाम रखा है, इसकी खोज की, एक तरह से इसको दरियाफ्त किया है और इसे दुनिया के सामने लाया।
तो कुरान की मैं एक आयत पढ़ने जा रहा था, सूरह आले इमरान की आयत है। सूरह आले इमरान एक मदीने में नाजिल होने वाला सूरा है। उसमें इरशाद होता है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा का पसंदीदा दीन इस्लाम है। तो इस आयत से ये पता चलता है कि अल्लाह का पसंदीदा चीज जो है वो इस्लाम है। तो जब से अल्लाह है तो जब से इस्लाम है, जब से अल्लाह है जब से मुस्लिम है। और मासूमीन की एक हदीस भी मौजूद है, वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। तो ये हदीस ना ही ये कह सकती है, इस हदीस से ना ही ये पता चलता है कि इस्लाम और मुस्लिम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आया, ना ही ये कहा जा सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आया। मैं आपको एक आयत पढ़कर और सुनाता हूँ कुरान मजीद का, सूरह हज जो 22वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 78 में इरशाद होता है। क्या इरशाद हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, यानी इसी खुदा ने तुम्हारा पहले ही से नाम मुसलमान रखा। यानी पता ही चलता है कि जब से अल्लाह है, जब से मुसलमान है, जब से अल्लाह है, जब से दीन है, और जब से अल्लाह है, जब से दीन को मानने वाले पैरोकार हैं। बस इसी के साथ मैं आप सभी हजरात से विदा चाहता हूँ। सलाम अलैकुम।